नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, कल एनएमडीसी के रिगार्डिंग जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी उसका नोटिफिकेशन तो नहीं गया। कई बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाई कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, तो दोबारा से रिपीट कर दूँ कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर वहीं पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, करंदल से आपने फॉर्म फिल किया है तो उसी के आसपास, बछेली से किया है तो उसी के आसपास, अगर आपने डोनी मलाई से किया है तो डोनी मलाई के आसपास। ये डिपार्टमेंट अदर स्टेट में आप लोगों का एग्जाम सेंटर नहीं लगाएगा। आपने देखा होगा फॉर्म फिल करते टाइम डिपार्टमेंट ने आप लोगों को किसी प्रकार की प्रेफरेंस भी नहीं दी है कि आप लोग अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सको, क्योंकि डिपार्टमेंट का रूल ही यही है कि वो अपने जो है जगह पर जहां से फॉर्म निकाल रहा है उसी पर आप लोगों का एग्जाम करवाएगा। बाकी देखो, अगर बहुत बड़ी संख्या आ गई, फॉर्म की संख्या ज़्यादा हो गई तो डिपार्टमेंट भी डिपेंड करता है, हो सकता है कि वो कर दे, अदर स्टेट में डाल दे। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो चलता हुआ आ रहा है, 2022 में जो फॉर्म आए थे उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, उससे पहले जो फॉर्म आए थे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मैंने बता दिया। तो जो प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर से आप लोगों की वैकेंसी निकली है, जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने की, तो आप लोग जो है जा सकते हैं एग्ज़ाम को देने के लिए। अब यहाँ पर दूसरा जो सवाल है उस पर आते हैं। कई बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि सर जी लोकल जीके कहाँ से ले, कैसे ले, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लोकल जीके जाके आप लोग देख लो। और एक हेम ऑपरेटर की वैकेंसी होती है, उसकी पोस्ट के लिए भी मैंने स्पेशल कंटेंट आपको दे दिया है। अब जो सवाल था आप लोगों का वो यह था, सर जी पैरा नंबर 2.0 से नीचे एक जो है लाइनिंग दे रखी है, आप उसके बारे में हमें समझा दीजिए कि ये कैसे होगी। तो भाई देखो, कैंडिडेट possessing higher qualification other than the qualification prescribed at para number 2.0 above are not eligible to apply and their application will be rejected at any stage of the selection process or at any point of time during the employment। मतलब कि यह भी कंडीशन हो सकती है कि अगर आपकी नौकरी लग गई और बाद में पता चला विभाग को कि इसके पास हायर क्वालिफिकेशन थी एट द टाइम ऑफ बीजीसी यानी बैकग्राउंड चेक, तो डिपार्टमेंट आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देगा, आप लोगों की नौकरी आपसे छीन लेगा। इसलिए बहुत केयरफुली आप लोगों को एनएमडीसी का फॉर्म फिल करना है, चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था, मैं एग्जांपल के लिए एक ले लेता हूं, वैसे क्वेश्चन ही था एक्चुअल में, कि सर हमने डिप्लोमा भी किया है, हमने आईटीआई भी किया है, तो हम फॉर्म को कैसे फिल करें। तो भाई आपको रिकमेंडेशन है, आप जाओगे डिप्लोमा के बेस पे इसका फॉर्म फिल करोगे। अगर आप सिंपल आईटीआई हैं, आईटीआई के साथ आपने 10th किया हुआ है, आपने जो 12th किया हुआ है, आपने जो है यहाँ पर आईटीआई भी किया हुआ है क्योंकि वो आपका ऑलरेडी है, तो आप आईटीआई के बेस पे फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी क्वालिफिकेशन आईटीआई की वहाँ पर शो नहीं करी, फॉर एग्जांपल जैसे कोपा वाले बच्चे हैं, कोपा वाले बोल रहे हैं कि सर जी हमारी ट्रेड तो वहाँ पर लिस्टेड ही नहीं है। आईसीटीएसएम वाले बोल रहे हैं कि सर हमारी ट्रेड तो यहाँ पर लिस्टेड ही नहीं है। जो ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन वाले बोल रहे हैं कि सर हमारी ट्रेड तो लिस्टेड ही नहीं है, या अन्य ट्रेड वाले बोल रहे हैं कि सर हमारी ट्रेड तो लिस्टेड ही नहीं है। तो भाई एक वैकेंसी वहाँ पर दे रखी फील्ड अटेंडेंट की, फील्ड अटेंडेंट का आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ पर सारी ट्रेड एलिजिबल है। डिपार्टमेंट ने ये तो स्पेसिफाई नहीं किया है कि इंजीनियरिंग ट्रेड एप्लीकेबल है या फिर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड एप्लीकेबल है, यानी कि ऑल ट्रेड्स वहाँ पर जो एलिजिबल है। डिपार्टमेंट ने ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखी है। स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दुविधा, वैसे तो होगा नहीं अगर आप किसी भी ट्रेड से डालेंगे, जैसा कि डिपार्टमेंट ने मेंशन किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप 8th पास के बेस पर, मिडिल क्लास के बेस पर फॉर्म को डाल सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी लोकल जीके के लिए परेशान मत होइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर लोकल जीके चेकआउट कर लीजिए। आई गारंटी बछेली और किरंदुल का उससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों का जीके में से नहीं आएगा, इतनी गारंटी है हमारी। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। एनएमडीसी को लेकर अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने सवालों को आप लोग मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।